नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है ग्रहों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। प्लैनेट्स का हमारे जीवन में, हमारे जन्म पत्र में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और ये जहाँ बैठ जाए उस भाव के फलों को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाए और वो हमारे अशुभ भाव में बैठ जाए तो हमारे शुभता में काफ़ी कमी आ जाती है। आज जो मैं चर्चा कर रही हूँ वो आपके साथ चर्चा कर रही हूँ केतु के बारे में, कि राहु और केतु के बारे में। जैसा सभी जानते हैं कि ये शेडो प्लैनेट है। शेडो प्लैनेट अब जैसा शेडो है तो इसका असर तो होगा ही हमारे पास। जब इन्होंने अमृत पान कर लिया था और ये इनको हमारी जन्म पत्री में देवताओं के बीच में स्थान मिला है तो कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करते हैं, परंतु अपने अगर हमारे लिए शुभ हैं तो हमें बहुत शुभ परिणाम देते हैं। और अगर कहीं से भी थोड़ा सा हमारी जन्म पत्री के साथ या हमारे लगन के साथ या हमारी राशि के साथ इनकी मित्रता नहीं है तो अशुभ परिणामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो हम देखते हैं कि केतु हमारी जन्म पत्री को किस तरह से इफेक्ट करता है और केतु के प्रथम भाव में क्या क्या रिजल्ट हो जाते हैं। अब केतु के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये एक आध्यात्मिक ग्रह है, क्योंकि अमृत है इसी के अंदर है और केतु का सर नहीं है, इसके पास दिल है। और दिल में क्या होता है कि इसके पास विजन इतना क्लियर नहीं होता, परंतु ताकत इसके अंदर भरपूर है। और अगर ये हमारे फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो हमारे को क्या क्या परिणाम देता है। कभी हमारे को बहुत सुखद परिणाम दे देता है और कभी कभी हमारे को परिणाम में थोड़ी सी परेशानी भी आ जाती है। परंतु प्रथम भाव है हमारा मस्तिष्क में अगर हमारे प्रथम भाव में केतु बैठ जाए तो हमारे जीवन में क्या क्या उथल पुथल होती है। उथल पुथल इन द सेंस क्या है कि स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं। अब ये प्लैनेट है और जिसके पास दिल है तो हम इसके विचारों का विचार जो है बहुत दूर दूर तक जाते हैं, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो प्रथम भाव में केतु अगर हमारे को देता है तो या तो हमारे को बहुत ज़्यादा सफल बना देता है, इतना सफल बना देता है जिस मुकाम तक पहुंचना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। क्या है कि ये एक राक्षस प्लैनेट है और ये अगर ये पुश करता है तो इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है कि हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं अगर प्रथम भाव में हमारे लिए शुभ केतु है। और अगर बाई चांस शुभ केतु नहीं है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी रुकावटों का कारण भी बन जाता है। बहुत बड़ी रुकावटें क्या होती है कि इसके पास दिल है, ताकत है, इमोशन है, परंतु इसके पास विजन क्लियर नहीं है। तो कभी कभी ऐसे जातकों के मन में बड़ा डाउट रहता है। ये बहुत कुछ अगर हम देखें तो केतु वाले जो प्रथम भाव में केतु वाले जो जातक हैं बहुत मेहनत करते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनको जैसा भी बोल दिया जाए वो तब तक काम करेंगे, तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाए। परंतु कभी कभी अगर हमारे प्रथम भाव में शुभ नहीं है तो हमारे माइंड में इनसिक्योरिटी देता है, डाउट्स देता है, मन में कभी कभी इतनी घबराहट देता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि पता नहीं हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे डाउट भी होता है। ये कभी कभी क्या है कि इंसान के अंदर एक अजीब सा डर भी दे देता है। और अब क्या है, जब इंसान के अंदर डर आ जाता है, आत्मविश्वास की कमी आती है तो कौन से दुर्गुण पैदा होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो दुर्गुण होता है वो अपने स्वार्थ के लिए हो जाता है। ऐसा जातक अगर ये प्रथम भाव में केतु शुभ परिणाम नहीं दे रहा तो जब उसको इनसिक्योरिटी होगी तो अपने लिए थोड़ा सा स्वार्थी हो जाएगा। शुभ परिणाम नहीं दे रहा तब वो कभी कभी झूठ भी बोल देता है, बातों को छुपाने की भी कोशिश करता है। वो भूल जाता है, पर्पसली कोई ऐसा नहीं करता है कि मैं ऐसा करूं, परंतु वो भूल जाता है कि मैंने क्या करना है। और वो जब भूल जाएगा तो उसके इमेज के ऊपर, उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि तुम छोटे हो। और ये जो अब जब लग जाता है, ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं
तो डेफिनेटली इंसान परेशान तो होगा ही। आगे हम चर्चा भी करेंगे कि हम किस तरह से, अगर हमारे को अशुभ परिणाम दे रहा है, मैं शुभ और अशुभ परिणाम दोनों की चर्चा कर रही हूँ। अगर शुभ है तो आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक रुचि होगी, आप ईश्वर में विश्वास करेंगे, अपने कर्म में विश्वास करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तो आप सफलता हासिल करते जाएंगे। और जरा से भी डाउट आएंगे, मन में घबराहट होगी, तो आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली टूट जाता है। तो ये जो है अगर हमारे लिए को अशुभ परिणाम देता है, तो हमारे जो विचार हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते। हम अपने विचारों से और जो भी हम ठानते हैं उससे हम बहुत जल्दी विमुख भी हो जाते हैं। जो हम कमिटमेंट करते हैं, चाहे अपने आप से करें या दूसरों से करें, और अगर हम परेशान हो जाते हैं तो वो कमिटमेंट हम बहुत आसानी से तोड़ भी देते हैं। अगर ऐसा है तो उससे दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब इसके अंदर भावनाएं हैं, तो सामने अब डेफिनेटली राहु सामने सामने बैठेगा, तो हमारे सामने वाला चाहे पार्टनर है, चाहे हमारा बिजनेस पार्टनर है, तो वो स्मार्ट तो होगा ही होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि ऐसे जातक जो है आराम से हर किसी का विश्वास नहीं कर पाते। जब विश्वास नहीं करेंगे तो उनका जो सर्कल है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। और संकुचित सर्कल में हम बहुत कुछ सीख नहीं पाते और ना हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारा अशुभ केतु लगन में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो हमारे जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद रहते हैं। हमें बार बार ये लगता है, हालांकि हमारा ही दूसरा केतु का ही दूसरा हिस्सा सप्तम भाव में विराजमान है, परंतु हम इजीली उसका ट्रस्ट नहीं कर पाते। डाउट करेंगे हमेशा, अपनों के ऊपर ही डाउट यहाँ पर पैदा हो जाता है। तो इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने विजन को क्लियर करने की भी कोशिश करो। उपाय मैं अभी आपको ज़रूर बताऊंगी कि किन उपायों से हम अशुभ केतु को ठीक कर सकते हैं। कभी कभी क्या है कि ऐसा केतु जो है, जब बिना सोचे समझे इंसान जोश में काम करता है, तो हमें अपार सफलता भी मिल जाती है। अगर अपार सफलता मिल गई तो उससे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई इंसान होता ही नहीं है। और अगर बहुत ख़राब है कि तो थोड़ा सा शुभ परिणाम नहीं दे रहा, तो ऐसा जातक जो है उसको मिड लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानी होती है, बिजनेस रिलेटेड परेशानी होती है, जॉब रिलेटेड भी होती है। ये सब परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है मिड लाइफ में। आराम तो आराम से निकल जाता है, मिड में धीरे धीरे परेशानियाँ होती हैं। और अगर ये हमारे पास अच्छा है तो ऐसे इंसान के अंदर आत्मविश्वास भी बहुत होता है, और वो चाहे तो अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर लेता है। और कभी कभी क्या है कि जो भी ये चाहता है उसको इमिजिएट करता है। कोई भी काम करेगा, एक्शन लेगा, उसके लिए ज़्यादा सोचेगा नहीं। बोला और इसको बोल दिया तो ये तुरंत काम के लिए हाजिर हो जाता है। और जब हाजिर हो जाता है तो ज़्यादातर ये सफल होके ही लौटता है। परंतु अभी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारा केतु कहीं भी हमें अगर शुभ परिणाम नहीं दे पा रहा, इसके अंदर एबिलिटी है, सब कुछ हासिल करने की ताकत है, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय किए जाएं कि हमारे को केतु के शुभ परिणाम मिल जाएं। तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि अगर हमें कहीं से बंदर मिलते हैं, नज़र आ जाते हैं, तो हम बंदरों को अगर हम गुड़ खिलाएंगे तो हमारे को केतु जो है वो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देगा। उसका रीज़न ये है कि जो बंदर है सिंबल है मंगल का, और गुड़ भी है। अगर हम मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे केतु को शुभ परिणाम देने पे मजबूर कर देता है, तो बंदरों को गुड़ ऑफर करने से आपको शुभ परिणाम ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे को बंदर नहीं अवेलेबल होते, महानगरों में बंदर नहीं होते, तो आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके गुड़ ज़रूर भेंट कीजिएगा, शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। अब दूसरा उपाय क्या है, आप केसर का तिलक लगाइए। केसर का तिलक आपको रेगुलर लगाना है। मस्तक पर जब आप केसर का तिलक लगाएंगे, इस उंगली से लगाइएगा, अनामिका से लगाएंगे, तो आपका विजन क्लियर होगा। और मस्तक पर गुरु का सिंबल है, तो अपने आप आपके अंदर दूरदर्शिता आती जाएगी, विजन क्लियर होगा,
जागृत होगा, विजन क्लियर हो जाएगा, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़ती चली जाएगी। गुरु भी केतु को काफ़ी अनुकूल कर देता है, क्योंकि केतु जो है एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, और आध्यात्मिक गुरु केतु से अनुकूल परिणाम ज़रूर लेता है। और आप सिल्वर के गहने सिल्वर पहनिएगा। सिल्वर पहनने से भी केतु शांत हो जाता है। क्या है कि मन में अग्रेशन नहीं होगा, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सिल्वर आप किसी भी रूप में पहन सकते हैं। आप सिल्वर की रिंग पहन सकते हैं, सिल्वर की रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। कई लोगों को सजेस्ट किया जाता है जन्मपत्री देख के कि वो थंब में भी सिल्वर की रिंग पहन सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। और आप अपने वर्क प्लेस पर पानी के अंदर पीले फूल डाल के रखिएगा। और कभी भी आप सरोवर के पास जाते हैं या बहते पानी में भी अगर आप पीले फूल प्रवाहित करेंगे, तो आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। उसके लिए आपको सबसे सबसे महत्वपूर्ण देखना है कि आपका लगन कौन सा है। उस लगन के लॉर्ड के हिसाब से आप पीले फूल प्रवाहित कीजिएगा। शुभ परिणाम में वृद्धि होगी। उम्मीद करती हूँ केतु जनित अगर कोई पीड़ा आपके जीवन में है, तो इन उपायों से दूर कीजिएगा। अपने जीवन को खुशहाल बनाइएगा, क्योंकि केतु जब देता है तो बहुत देता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो आप भी लिमिटलेस पाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।